चलिए आज सुबह की शुरुआत करता हूं मैं कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। गौर से सुनिएगा। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। और मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारों। और ये इसलिए कह रहा हूं कि कल मैं आपको ये झील दिखा रहा था और ये भी दिखा रहा था कि हम वहां नहीं पहुंच पा रहे, तो ऊपर वाले ने हमारी सुन ली रातों रात। और ये झील जैसे बनी थी वैसे ही खुल गई। डोभाल जी नमस्कार। धन्यवाद। ऐसा ही है ना, जैसे ही बनी थी वैसे ही खुल गई। बिल्कुल, ये माँ यमुना का आशीर्वाद है। माँ यमुना अपने भक्तों पे पूरा आशीर्वाद बनाए हुए है। जैसे झील बनी थी और आज पूरी झील खुल चुकी है, बस सिल्ट बाकी है। उस पे आप देख ही रहे हैं, काम चल रहा है। नदी में पोकलैंडें जा रखी है और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। चलिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत बहुत ज्यादा थी। प्रमुख साहब, इस क्षेत्र के लोग कल हमने वहां देखे थे, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे। कुछ लोग आधे पानी में डूब के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। क्या मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की अभी? देखिए, आप सामने देख रहे होंगे, पीछे लोगों के अपने मकान हैं, होटल्स हैं, सब में पानी भर गया था। लोग बहुत परेशानी में थे। निश्चित रूप से उनका भी कहना ठीक था शासन प्रशासन के खिलाफ। लेकिन माँ यमुना की कृपा ऐसी हुई है कि रात को जो झील का जो मुंह था खुद ही खुल गया और लोग समस्या से बाहर आ गए। तो माँ यमुना की कृपा है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब स्थितियां सामान्य हो जाए, और सामान्य हो रही है। चलिए, अब एक इंटरेस्टिंग बात और हुई है, मजेदार बात हुई है। कल एक गौ माता यहाँ से तैरते हुए निकली है और यकीन मानिएगा, गौ माता तैरते हुए निकली है और उसके बाद रात को चमत्कार हुआ है और उस चमत्कार को आज सब नमस्कार कर रहे हैं। और मां यमुना ज्यादा देर तक नहीं रुक पाई है। अब आप देखिएगा, ये वो पुल था जिसको मैं कल आपको दिखा रहा था, और ये कल कल करती हुई यमुना, और ये सामने के मकानों को अब आप देखिएगा। अब धीरे धीरे पानी का वेग इतनी तेजी में है कि अब ये बढ़ता ही चला जा रहा है। सामने वाली बिल्डिंग है तकरीबन 8 फीट 10 फीट, जो कल पानी के आगोश में थी, अब कम से कम उसकी दीवारें बोल रही हैं कि अब मैं पानी में नहीं हूं। सामने जो प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसकी बिल्डिंग भी अब दिखने लगी है। दरवाजे फर्श यहां से हमें दिखने लगे हैं। लेकिन अभी भी मैं अगर कहूं कि पानी का जो बहाव है या जो कटाव है, अभी भी वो रिहायशी इलाके की तरफ है। रिहायशी इलाके यानी कि जिस तरफ लोगों के मकान है, दुकान है, वहां अभी पानी का पूरी तरह वेग है। अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ा टास्क यह होगा कि कैसे इस पानी के वेग को ये हमारी तरफ लाएं और वहां जो मकान बने हुए हैं उन मकानों को पानी से कैसे बचाया जाए। सुबह सुबह जिलाधिकारी प्रशांत आर्य यहाँ पहुंचे हुए हैं, स्थानीय विधायक संजय डोभाल यहाँ हैं, ब्लॉक प्रमुख यहाँ हैं, दो दो जेसीबी मशीनें, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। तो कल जो हालात थे, कल गौ माता अकेले तैर रही थी और हम नहीं जा पाए थे। आज हालात में हालात बदले हैं। यहाँ पे एक चौकी थी नहीं, चौकी है, और वो भी पानी में डूब गई थी। तो लिहाजा, और उस चौकी में हमारे जो इंचार्ज थे उनका मोबाइल भी पानी में समा गया था। तो बड़ी दिक्कत है और वो दिक्कत दिखाने के लिए जेसीबी जैसे यहां से मलबा साफ करता है, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन कैमरामैन एक बार पुल को दिखाएं। जो पुल की स्थिति मैंने आपको कल दिखाई थी, वो पुल की स्थिति अब कमोबेश सामान्य है। अब मैं थोड़ा डीएम महोदय को यहाँ ढूंढने की कोशिश करूंगा। जिलाधिकारी उत्तरकाशी यहाँ मौके पर उपस्थित हैं, कुछ यहाँ विभाग के अधिकारी भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या स्थितियां बनने वाली हैं। सर, और आपसे बात करेंगे। आप किस विभाग से हैं? मैं राष्ट्रीय राजमार्ग से। आज क्या स्थिति है सर, अब कैसे इसको आगे सुचारू करेंगे? ये सब कुछ आपके सामने ही है और सारी मशीनरी हमारी जो है तत्परता से काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि रात को 2 बजे जैसे ही ये झील खुली है तो सारी मशीनरी अलर्ट मोड में आ गई थी और सब लोग यहाँ सुबह 6-7 बजे से जो है काम पे लगे। लेकिन पीछे कई जगह में मार्ग बहुत ज्यादा खराब है, उसमें मिट्टी तक नहीं डाल पा रहे, तो गाड़ी ऐसे ऐसे हो रही है। वो उसी रास्ते आप ही आए होंगे, उसको क्यों नहीं ठीक कर रहे? आपको, अगर आप यहाँ की प्रकृति से लास्ट 1 महीने से विदित होंगे तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी, होगी। आप आम आदमियों से भी पूछ सकते हैं कि लगातार बारिश हो रही है, लगातार इसको रोड को ठीक किया जा रहा है। कल जब आप आए थे तो तब भी रोड ठीक करी थी। अभी आप जाएंगे, मशीनें लगी होंगी और काम कर रही होंगी।
तो लगातार बारिश की वजह से काम नहीं कर रही, वो खड़ी है गुरुजी मशीनें। मैं एक स्पॉट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे स्थिति बहुत डगमग डगमग की है। इस बारे में आपको ये अवगत कराना चाहूंगा, हमारे जितने भी लेबर, मशीनरी ऑपरेटर, वो भी एक आम इंसान है। सुबह दिन रात वो काम कर रहे हैं, 1 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस समय जब खड़े हैं तो क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं। और हम लोग जब निकले तो 7-8 बजे निकले, और वो रात को 6-6, 7-7, 8-8 बजे तक काम कर रहे हैं। उन्हें भी अपना नाश्ता करके कुछ आने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। और जनरली के 8 बजे के आसपास से पूरा काम शुरू हो जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि आप उससे पहले आए हो, आपको ऑपरेटर वहां न मिला हो। लेकिन अगर मशीन खड़ी है तो इसका मतलब है ऑपरेटर वहां काम चल रहा है। चलिए, कर भला हो भला, अंत भले का ही भला। मेरे जूते चप्पल आप देख रहे हैं, पैंट मेरी ऊपर है और जूते उतार के मैं चप्पल में आया हूं। इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पता है आगे कीचड़ मिलेगा। लेकिन कई अधिकारी ऐसे हैं जिनके जूते में एक मिट्टी तक नहीं है और कह रहे हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके जूते साफ हैं उनसे उम्मीद है कि धरातल पे उतरें और दिखाएं कि आपदाओं में कैसे मेहनत की जाती है। किसी को बुरा लगे तो लगना भी चाहिए, क्योंकि बुरा लगेगा तभी काम होगा। तो चलिए, फिलहाल जेसीबी ने काम अपना स्टार्ट कर दिया है और पीछे अगर एक बार कैमरामैन दिखाएं, यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय की गाड़ी भी है। 6-7 पोकलैंड है और चप्पल भी ऐसे हो रही है। अब जरा कैमरामैन दिखाएं, इसलिए मैं चप्पल पहन के आया हूँ। ये हाल हो जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप गाड़ियां धीरे धीरे यहाँ से शायद निकलेंगी, पल्ली पार जाएंगी। तो चलिए, ये स्थिति बन रही है यहाँ। थोड़ा सा कुछ और यहाँ पे, अब थोड़ा कैमरामैन जल्दी आ जाए, क्योंकि हमें भी गाड़ी से निकलना है और जिलाधिकारी महोदय की गाड़ी भी यहाँ है। कल यहाँ पे एसडीएम भी मौजूद थे, सभी अधिकारी यहाँ मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। अब ग्रामीणों से हम कुछ बातचीत करेंगे, वो तब करेंगे। नायब तहसीलदार की गाड़ी भी मुझे यहाँ दिख रही है अलर्ट मोड पे। कल भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ यहाँ थी, आज भी है। थोड़ा डीएम साहब से बात करेंगे। थोड़ा डीएम साहब नमस्कार। आज आपके चेहरे में मुस्कुराहट है और मुस्कुराहट होनी भी चाहिए, क्योंकि आज झील खुल गई है। क्या कहेंगे? कल जो हम लोगों ने कंट्रोल ब्लास्ट करे और आप लोगों का भी सबका सपोर्ट रहा, आपने हमें जाने तो दिया नहीं उधर। यही सपोर्ट था कि हमने जाने नहीं दिया। दिस वाज द सपोर्ट, और आपने उसको हमें हमें समर्थन भी दिया और हमारे साथ भी रहे। क्योंकि कंट्रोल ब्लास्ट एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें हम लोग नहीं चाहते किसी भी तरह का कोई दुविधा किसी भी व्यक्ति के लिए उत्पन्न हो, चाहे वो हमारी जनता हो, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति। तो उस कंट्रोल प्लास से जो मिट्टी जो हम चाह रहे थे कि जो लूज होना शुरू हो, जो जम गई थी, तो वो पानी के साथ, प्रेशर के साथ वो हमें अब जैसा रिजल्ट दिख रहा है कि पानी कम हुआ है। अभी चैनलाइजेशन शुरू कर दिया है और इसको नीचे लाते हैं पानी को प्रॉपर इसके रास्ते पे। अब जो स्थायी काम है, स्थायी काम तो हमारा बरसात बनने रुकने के बाद हम लोग शुरू कर देंगे। अभी एस्टिमेट अब टीम को बोल दिया है कि प्रॉपरली आप इसका आकलन कर लो। अब ज्यादा बेहतर है इस समय की नुकसान क्या हुआ है उसका आकलन किया जा सके। डीएम साहब, आपके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। एक तरफ धराली है, दूसरी तरफ यह आपदा है, और उत्तरकाशी तो वैसे ही एक सेंसिटिव जोन है। तो वाकई में अग्नि परीक्षा है ये आपकी। इस परीक्षा को किस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे इससे जूझेंगे? उत्तरकाशी ऐसा नहीं है कि है, उत्तरकाशी की अपनी एक मान्यता है। मैं खुद एक पहाड़ से रहने वाला हूँ, अल्मोड़ा जिले से हूँ। तो ये पहाड़ों का स्वभाव है और कहीं न कहीं व्यक्ति उसके साथ आगे लड़ते हुए, उसको रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ा है, आज तक बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। और आपदा के बाद ये जरूर है कि जो भी हम काम करते हैं, रिस्टोरेशन का काम, वो काम प्रॉपरली सही तरीके से हो। उसमें मटेरियल क्वालिटी अगर बेहतर तरीके से हम लोग कर पाते हैं, किसी भी तरह का कोई संशय उत्पन्न नहीं होता है, तो ये एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि नई तरह से हम चीज़ों को सोच सकते हैं, आगे विजन दे सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं, जिससे जो लोग अब आएंगे यहाँ, यात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो उन लोगों को एक नया जगह देखने को मिले और नई तरीके से वो अप्रिशिएट कर सके। कल जब शाम को हम यहाँ आए थे तो कई लोगों की नाराजगी आपको भी झेलनी पड़ी होगी, और स्वाभाविक है जिनके अगर घर डूबे हैं डीएम साहब, वो थोड़ा चिल्लाएंगे। तो किस तरह से आप देख रहे हैं आज रास्ता खुल गया है, किस तरह से उनको राहत पहुंचाई जाएगी? और वो एक जायज है, मतलब अगर मैं उनकी जगह मैं अपने को भी रखूं तो एक जायज है, क्योंकि जो चीज मैंने जोड़ी इतने सालों में, हमारे पुरखों ने जोड़ी, अगर वो नुकसान होती है
तो कहीं ना कहीं उम्मीद प्रशासन से रहती है। प्रशासन भी अपना काम करता है, लोगों का ये सपोर्ट रहता है कि वो हमें जितना अधिक सपोर्ट देते हैं दुविधा और ऐसी आपदा की स्थिति में, तो हमारा मॉरल बूस्ट होता है। मेरी टीम के, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ टीम है, 100-150 लोग काम कर रहे हैं, सभी का मॉरल बूस्ट होता है। तो जो काम हम लोग 2 घंटे में कर पाते हैं, अगर अच्छा समर्थन मिलता है, जैसे लोगों ने कल चर्चा करने के बाद हमें सपोर्ट दिया, तो वो काम हमारा 2 घंटे से कम में करने के लिए टीम का मॉरल बूस्ट होता है। आप लोगों का भी उसमें सपोर्ट रहता है। आज तो हमें जाने देंगे या आज भी पाबंदियां रहेंगी? बिल्कुल, अभी फुल अभी जंगल चट्टी जा रहे हैं, उधर सुनने में आया है कि रास्ता वो है वॉश आउट, तो उसका जरा मैं निरीक्षण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जिलाधिकारी महोदय के चेहरे में मुस्कुराहट है, और मुस्कुराहट हमारे ही नहीं, तमाम इस क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीणों के चेहरे में भी है, क्योंकि जल स्तर घट गया है और ये जो झील थी, अब ये झील फिलहाल यहाँ पे नहीं है। तो चलिए, अब उस इलाके में हम चलेंगे, कुछ ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बने रहे।